चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आगे। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा हुआ है? मिस्टर एक्स ओन अ बसेस विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। तो यहाँ पे इस तरह से रन कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहा है एंड उसके बाद वापस भी रिटर्न आ रहा है सेम डे को। फिर जिसमें डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? तो यहाँ पे 250 किलोमीटर वन वे का। ठीक है, तो वन वे का 250 किलोमीटर होगा, तो जब जा करके फिर वापस आए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500 किलोमीटर। फिर जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, तो यहाँ पे ईच मंथ में 8 डेज यहाँ पे रन कर रहा है। फिर जिसका सीटिंग कैपेसिटी जो है ऑक्यूपाइड कितना परसेंट हो रहा है? तो यहाँ पे 90%, जितना बस का सीटिंग कैपेसिटी है उसका 90% यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर का हम लोग के पास ये था। अब सेकंड नंबर में क्या गिवन है? तो यहाँ पे दिल्ली से आगरा आगरा जाता है, उसके बाद बैक हो जाता है सेम डे को। फिर जिसमें डिस्टेंस कवर होता है 210 किलोमीटर। फिर नंबर ऑफ डेज, तो मंथ में कितना? तो यहाँ पे 10 डेज। और जिसमें सीटिंग कैपेसिटी जो ऑक्यूपाइड होता है वो 85% का। इसी तरह से यहाँ पे दिल्ली टू जयपुर हम लोग को दे रखा हुआ और यहाँ पे बैक हो जा रहा है। फिर जिसमें डिस्टेंस कवर है 270 किलोमीटर। नंबर ऑफ डे जा रहा है 6 दिन, 6 बार जा रहा है यहाँ पे पूरे मंथ्स में। और जिसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है? 100%। तो ये हम लोग के पास गिवन था तीनों ही है। देखिए पूरे मंथ्स का हम लोग के पास गिवन है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, फिर दिल्ली से आगरा जा रहा है, फिर दिल्ली से जयपुर जा रहा है, कितना कितना दिन जा रहा है और कितना किलोमीटर है, प्लस में कितना यहाँ पे सीट ऑक्यूपाइड हो रहा है, वो हम लोग के पास गिवन था। ठीक है, आगे हम लोग के पास क्या गिवन है? तो फॉलोइंग आर द अदर डिटेल, जिसमें हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ द बस दे रखा हुआ है जो 12 लाख का यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ है बस का। फिर यहाँ पे सैलरी टू ड्राइवर जो पर मंथ के हिसाब से, सैलरी टू कंडक्टर हो गया, फिर सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट का हो गया, फिर यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ द बस हो गया हम लोग के पास जो यहाँ पे पर एनम के हिसाब से गिवन है। फिर डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर, तो यहाँ पे 1 लीटर में यहाँ पे 4 किलोमीटर का माइलेज देता है, जिसका यहाँ पे कॉस्ट कितना है? तो 56 पर लीटर के हिसाब से। फिर रोड टैक्स हम लोग के पास गिवन है जो पर एनम के हिसाब से। फिर यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल दे रखा है, फिर यहाँ पे परमिट फीस दे रखा है, फिर यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ द बसेस दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास सीटिंग कैपेसिटी जो बस का है वो 50% का गिवन है। आगे सबसे क्या बोला कि पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ द टोटल टेकिंग। तो जितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा इस बस से, उसका 20% जो है पैसेंजर टैक्स में चला जाएगा। फिर कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न 30% ऑन टोटल टेकिंग। तो जो भी यहाँ पे 30%, देखिए जो भी पैसेंजर का कॉस्ट होगा उसमें 30% यहाँ पे प्रॉफिट भी चाहिए। जो टोटल टेकिंग का 30% होगा, टोटल टेकिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल टेकिंग का 30% जो प्रॉफिट होगा, तो हम लोग को बताना है यहाँ पे द फेयर टू बी फेयर आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी। तो जिसमें हम लोग का दिल्ली से चंडीगढ़ का कितना होना चाहिए फेयर पर पैसेंजर का, फिर दिल्ली से आगरा तक कितना होना चाहिए, फिर यहाँ पे दिल्ली से जयपुर तक कितना होना चाहिए फेयर, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो आज क्वेश्चन ऐसा सम्स तो हम लोग किए भी थे ना, तो ये सम्स हम लोग के पास बहुत ईजी सम्स है। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 में ये ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को उससे क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था कि डीजल का कंजम्पशन, और प्लस में हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था यहाँ पे ये जो दे रखा हुआ है लुब्रिकेंट ऑयल, तो हम लोग इस दोनों का तो निकाल सकते हैं ना। जो हम लोग के पास जब यहाँ पे किलोमीटर कितना रन किया टोटल बस, तो वो निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कितना किलोमीटर रन कर रहा है बस, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आ जाइए आप लोग। टोटल डिस्टेंस हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस, जिसमें यहाँ पे देख लीजिए टोटल डिस्टेंस में जो हम लोग के पास गिवन है। सबसे पहला नंबर पे जो हम लोग के पास गिवन था वो था दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली बस का जो रूट है, यहाँ पे बस रूट हो गया, जिसमें यहाँ पे दिल्ली टू चंडीगढ़, जिसमें हम लोग के पास किलोमीटर जो था वो कितना था किलोमीटर यहाँ पे? तो दिल्ली से चंडीगढ़ का हम लोग के पास रखा था 250 किलोमीटर। तो यहाँ पे 250 किलोमीटर पर ट्रिप के हिसाब से था। और जो हम लोग के पास यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो वर्क में जो काम कर रहा था वो कितना? तो 8 डेज। और ये जो था ये जा करके अब फिर वापस भी आता था, मतलब एक बार तो गया और उसके बाद वापस भी आता था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रिप पर डे, जो कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जा करके फिर वापस भी आया था। और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन मंथ्स, तो यहाँ पे कितना मंथ यहाँ पे काम कर रहा था? तो ये 8, सॉरी नंबर ऑफ डेज कितना डे काम कर रहा था पूरे मंथ में, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा? किलोमीटर पर मंथ। तो किलोमीटर पर मंथ हम लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, हम लोग को डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना था। डिस्टेंस टाइप जो कैलकुलेट करना है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का यहाँ पे जो दे रखा था हम लोग के पास क्या डिस्टेंस, वो दे रखा था 250 किलोमीटर का।
और एक दिन में जा करके वापस भी आता था तो नंबर ऑफ ट्रिप कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और महीने में, पूरे टोटल महीने में कितना यहाँ पे काम कर रहा था दिन, तो 8 दिन, तो इंटू हम लोग 8 कर देंगे। तो ये जो दिल्ली से चंडीगढ़ कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो तो हम लोग के पास आ जाएगा ना। तो देखिए 250 किलोमीटर गया था और जाकर के वापस भी आया था, तो ये हम लोग के पास आ गया। इंटू 2 कर देंगे तो 500 किलोमीटर, और पूरे 8 दिन काम करता था, तो इंटू 8 कर देंगे तो हम लोग के पास पूरे महीने में जो ये चला बस जो दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 किलोमीटर। तो ये हम लोग के पास दिल्ली से चंडीगढ़ का हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग दिल्ली टू आगरा निकालेंगे, तो यहाँ पे दिल्ली टू आगरा का निकालेंगे, जो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 210 किलोमीटर। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 210 किलोमीटर। जो नंबर ऑफ ट्रिप है वो यहाँ पे जाकर के वापस भी आ रहा है, तो इंटू हम लोग 2 कर देंगे। और पूरे मंथ में यहाँ पे कितना दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पे 10 डेज, तो इंटू हम लोग कर देंगे 10। ये आ जाएगा हम लोग के पास 210 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हम लोग के पास हो गया, ये कितना आ गया 4200। पूरे मंथ में यहाँ पे दिल्ली से आगरा से कवर करने में डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर यहाँ पे दिल्ली से लेकर के जयपुर, दिल्ली टू जयपुर जो कितना दे रखा हम लोग के पास, तो ये है 270 किलोमीटर का डिस्टेंस। और जा करके वापस भी आ रहा था, तो इंटू 2 हो जाएगा। और कितना दिन काम कर रहा था, तो यहाँ पे 6 दिन, तो इंटू हम लोग 6 कर देंगे। तो 270 इंटू 2 इंटू 6, तो ये जो हम लोग के पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 3240। तो ये हम लोग के पास किलोमीटर आ जाएगा। फिर हम लोग इसे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये कितना आ जाता है, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस जो कितना आ गया, तो यहाँ पे 4000 प्लस यहाँ पे 4200 प्लस यहाँ पे 3240। ये जो आ गया हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 11440। और यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट ना बना करके आप लोग डायरेक्ट भी लिखना चाहोगे, डायरेक्ट भी टोटल कैलकुलेट जो किलोमीटर है वो कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप लोग कर सकते हो। आईसीए स्टडी मेटेरियल में इस तरह से दे रखा हुआ था, तो मैंने भी इस तरह से कर दिया। बट आप लोग अलग से भी अपने हिसाब से भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला हम लोग का काम जो हो गया वो डिस्टेंस कितना यहाँ पे कैलकुलेट, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है मेन सम्स में, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वो क्या, कि यहाँ पे बस का जो पर पैसेंजर के हिसाब से कितना फेयर बनेगा, जो पर पैसेंजर के हिसाब से फेयर बनेगा दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़, फिर दिल्ली से आगरा, फिर यहाँ पे दिल्ली से जयपुर, तो ये कितना पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा। तो हम लोग को सबसे पहले अब इसमें पैसेंजर किलोमीटर तो निकालना होगा ना। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट काम करेंगे कि पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो हम लोग का नेक्स्ट जो काम हो गया वो क्या हो गया, पैसेंजर किलोमीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिल्ली से लेकर के जो चंडीगढ़ का दे रखा होता है उसका कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे दिल्ली से आगरा, फिर यहाँ पे दिल्ली से जयपुर का। तो आप लोग आईसीएस स्टडी मेटेरियल की तरफ से भी कर सकते हो जैसे उसमें दे रखा हुआ, या आप लोग खुद से भी कर सकते हो। अगर खुद से करोगे तो मैं एक का बता दे रहा हूँ, फिर आईसीएस स्टडी मेटेरियल की तरफ से कर लेंगे उस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो था हम लोग के पास, अगर देखें यहाँ पे दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तो उसका डिस्टेंस कितना था, तो 250 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 250 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो हम लोग के पास 250। ये जा करके वापस आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 दिन जा रहा था, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 8 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 दिन यहाँ पे जा करके आ रहा था। अब इसमें देखिए जो सीटिंग यहाँ पे कैपेसिटी था, जो सीटिंग कैपेसिटी था उसका 90% ऑक्यूपाई हो रहा था, और जो सीटिंग कैपेसिटी हम लोग के पास गिवन है वो 50% का गिवन है। तो इंटू हम लोग कर देंगे 50%। और जिसका यहाँ पे ऑक्यूपाइड कितना परसेंट हो रहा था, तो ऑक्यूपाइड हो रहा था सिर्फ और सिर्फ 90%, तो इंटू 90 कर देंगे परसेंट। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो हम लोग के पास पहला जो ट्रिप था दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का, तो उसमें तो ये कितना आ जाएगा, तो 250 इंटू कर देंगे हम लोग 2 इंटू कर देंगे 8 इंटू कर देंगे 50 और इंटू कर देंगे 90%। तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर जो दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का डिस्टेंस हो गया। तो आप लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप लोग स्टेटमेंट बना करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। आईसीए के स्टडी मेटेरियल में स्टेटमेंट बना करके दे रखा हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ पे स्टेटमेंट बना करके कर लेंगे। तो चलिए वहाँ पे उस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट, जो रूट हम लोग के पास आ गया दिल्ली से चंडीगढ़ का, फिर यहाँ पे हम लोग के पास था दिल्ली से आगरा का, फिर हम लोग के पास था यहाँ पे दिल्ली से जयपुर का। तो ये हम लोग के पास 3 तरह का रूट हो गया। अब इसमें यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल सीटिंग जो यहाँ पे अवेलेबल है, टोटल सीट्स अवेलेबल पर पर्सन पर मंथ में, टोटल सीट्स। तो यहाँ पे टोटल सीट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक का दिखा देते हैं, तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ का। तो देखिए टोटल जो बस में सीट है वो कितना है, तो टोटल सीट यहाँ पे 50 है, टोटल सीट हम लोग के पास 50 था ना। और इसमें जो हम लोग के पास गिवन था कि जो इसमें ऑक्यूपेशन हो रहा है, ऑक्यूपाइड हो रहा है सीट वो 90%, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 90% करेंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, देखिए 50 सीट था बस में और 90% ये क्या हो रहा था, ऑक्यूपाइड हो रहा था। तो हम लोग इंटू क्या कर दिए 90% कर दिए। और ये जा करके वापस आता था, जा करके वापस आ रहा था, इंटू हम लोग इसलिए 2 कर दिए। और इसमें
हम लोग कितना दिन यहाँ पे मंथ में काम कर रहा था, तो मंथ में यहाँ पे 8 डेज काम कर रहा था ना, ये हम लोग के पास 8 डेज काम कर रहा था ना, तो इंटू हम लोग 8 कर देंगे तो हम लोग के पास ये पता चल जाएगा कि टोटल सीट पूरे मंथ्स भर में कितना हो गया। तो देखिए फिर से एक बार 50 सीट था बस में, वो जाकर के वापस आता था, तो इसलिए हम लोग 50 इंटू 2 कर दिए और इसमें 90% ऑक्यूपाइड हुआ तो इंटू 90 कर दिए, और इस जो था मंथ में पूरे 8 दिन काम कर रहा था तो इंटू हम लोग 8 कर दिए, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि टोटल सीट कितना हो गया दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ के रूट में। तो यहाँ पे 50 इंटू 90% इंटू 2 इंटू 8, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7, ये जो आ गया हम लोग के पास वो आ गया 720 हम लोग के पास टोटल सीट आ गया, जो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्यूपेंसी के साथ तो ये हम लोग के पास टोटल आ जाएगा, ये आ गया 720 सीट्स। टोटल सीट यूटिलाइज लिख देता हूँ, यूटिलाइज, तो ये आ गया 720 सीट्स। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली से आगरा तक में देखेंगे तो यहाँ पे 50 सीट था, इसमें कितना परसेंट ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड जो हो रहा है वो हम लोग के पास 85% का, तो इंटू हम लोग कर देंगे 85% ऑक्यूपाइड हो रहा था और जा करके वापस भी आ रहा था, इंटू हम लोग 2 कर देंगे, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ रहा है तो यहाँ पे 10 डेज यहाँ पे पूरे मंथ में जा रहा है तो इंटू 5 कर देंगे और 10 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा, तो 50 इंटू हम लोग के पास 85% जो ऑक्यूपाइड था, फिर हम लोग करेंगे 2 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा जितना सीट यूटिलाइज हो पाया, तो ये कितना यूटिलाइज हो पाया इस केस में, यहाँ पे 850 सीट्स यूटिलाइज हो पाया। इसी तरह से दिल्ली से लेकर के हम लोग के पास जयपुर का दे रखा हुआ है, तो 50 सीट है, इसमें कितना परसेंट ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 100% ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो इसमें इंटू 100% कर देंगे और जाकर के वापस आ रहा था इंटू 2 कर दिए, और जो पूरे काम कर रहा था पूरे मंथ में तो ये 6 दिन काम कर रहा था इंटू हम लोग 6 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 50 इंटू 100% इंटू हम लोग कर देंगे 2 इंटू 6, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 600 सीट्स जो यूटिलाइज हुआ दिल्ली से लेकर के जयपुर तक का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को ना, हम सबसे पहले हम लोग क्या करें कि कितना सीट यहाँ पे यूटिलाइज हो पा रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले देख ले कितना सीट था, उसमें कितना परसेंट यहाँ पे क्या कर रहा है ऑक्यूपाइड हो रहा है, और जा करके वापस आ रहा था इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए सब में, और कितना किलोमीटर यहाँ पे सॉरी कितना दिन यहाँ पे काम कर रहा था पूरे मंथ में वो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर ट्रिप, तो दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का यहाँ पे डिस्टेंस है 250 का, तो हम लोग लिखेंगे 250 का। फिर जो हम लोग के पास था 210 किलोमीटर, तो यहाँ पे 210 किलोमीटर, और जो लास्ट यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग के पास गिवन है जो जयपुर तक का, तो यहाँ पे 270, तो यहाँ पे चले लिख देंगे 270 किलोमीटर। फिर हम लोग जो ये सीट यूटिलाइज हुआ था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, तो किलोमीटर कितना यहाँ पे ट्रैवल किया था उससे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पैसेंजर किलोमीटर, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 720 इंटू 250, तो ये जो टोटल आ गया हम लोग के पास 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर हम लोग के पास आ गया दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ के ट्रिप में जो हम लोग के पास 8 दिन का था। और उसके बाद था यहाँ पे 850 इंटू 210, तो ये आ गया हम लोग के पास 178 500 का, और लास्ट में जो है 270 इंटू हम लोग कर देंगे यहाँ पे 600, तो ये आ गया हम लोग के पास 162,000 का, और इसे हम लोग जब टोटल करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे 162,000 प्लस में यहाँ पे 178,500, फिर जो हम लोग के पास है यहाँ पे 180,000, तो टोटल हम लोग के पास आ गया 500,000 पैसेंजर किलोमीटर, ये हम लोग के पास टोटल में आ गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम किए थे वो निकाले थे डिस्टेंस निकाले थे, और उसके बाद दूसरा जो हम लोग काम किए थे कि यहाँ पे कितना पैसेंजर किलोमीटर था वो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ पैसेंजर किलोमीटर, ये हम लोग का सेकंड काम हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितना कॉस्ट है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो भी हम लोग का पैसेंजर किलोमीटर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास पैसेंजर किलोमीटर का आ जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग को निकालना था दिल्ली से आगरा तक का जो भी ट्रिप था वो सब का हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं मंथली कॉस्ट, क्योंकि ये जो हम लोग निकाले वो मंथली बेसिस पे निकाले ना, तो यहाँ पे मंथली कॉस्ट, तो मंथली कॉस्ट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कितना हम लोग के पास मंथली कॉस्ट में आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे जो कॉस्ट में दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास है सैलरी टू ड्राइवर, तो यहाँ पे सैलरी टू ड्राइवर 24,000 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हम लोग के कौन से कॉस्ट में आ जाएगा, तो चलिए लिख देते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉस्ट भी सीट बना करके, या अगर आप लोग चाहोगे एक ही साथ में लिखना तो एक ही साथ में भी लिख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे चलिए लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो हम लोग के पास आ जाएगा किसमें फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग के पास सबसे पहले क्या हो गया सैलरी टू ड्राइवर, सैलरी टू ड्राइवर जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 24,000 पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हम लोग के पास सैलरी टू ड्राइवर ये आ जाएगा 24,000 पर मंथ। ये आ गया हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट में। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो क्या है सैलरी टू कंडक्टर 21,000, यहाँ पे सैलरी टू
कंडक्टर जो कितना है 21,000, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 21,000। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो क्या दे रखा हुआ था, सैलरी टू पार्ट टाइम अकाउंटेंट, तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट का सैलरी 5,000, यहाँ पे लिखिए सैलरी टू पार्ट टाइम अकाउंटेंट जिसका सैलरी कितना दे रखा हुआ पर मंथ के हिसाब से, तो 5,000। फिर जो नेक्स्ट है हम लोग के पास इंश्योरेंस दे रखा हुआ 4800 पर एनम के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस जो है 4800 जो 12 मंथ का है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, तो 4800 डिवाइड करेंगे 12 से, तो हम लोग के पास आ गया 400, तो ये आ गया हम लोग के पास 400 हो गया इंश्योरेंस का। फिर जो हम लोग के पास है इंश्योरेंस का हम लोग के पास आ गया। फिर हम लोग के पास डीजल कॉस्ट दे रखा है, तो डीजल हम लोग के पास किस में जाएगा, कौन से में जाएगा, तो यहाँ पे डीजल जाता है रनिंग कॉस्ट में। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सेकंड नंबर का हेडिंग जो बनाएंगे रनिंग कॉस्ट के लिए, रनिंग कॉस्ट जिसमें है डीजल। यहाँ पे डीजल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो डीजल हम लोग के पास बोला कि 4 किलोमीटर का एवरेज यहाँ पे माइलेज देता है, और यहाँ पे 56 पर लीटर के हिसाब से डीजल का रेट है, ठीक है। और अभी तो बहुत ही आसमानी छुआ हुआ है डीजल का, तो वो अभी का छोड़ देते हैं, बट जिस टाइम का यहाँ पे दे रखा है 56 पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे डीजल का रेट है, और यहाँ पे जो माइलेज दे रहा है बस वो कितना, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस जो टोटल ट्रैवल किया था वो कितना ट्रैवल किया था, डिस्टेंस ये जो बस था वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, तो ये हम लोग पहले निकाल चुके थे डिस्टेंस। यहाँ पे 11,440 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था पूरे मंथ भर में। यहाँ पे चले लिखते हैं हम लोग पूरे मंथ में भर में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था वो कितना था 11,440 किलोमीटर, तो 11,440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था। और ये जो माइलेज दे रहा था, ये जो माइलेज दे रखा था वो कितना किलोमीटर के हिसाब से, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर के हिसाब से माइलेज कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। इसमें तो हम लोग के पास पता चल जाएगा ना कि कितना लीटर यहाँ पे डीजल का यहाँ पे यूजेज हुआ है। तो देखिए डीजल जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था तो 11,440 और 4 किलोमीटर के का माइलेज दे रहा है, तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो हम लोग के पास कितना यहाँ पे डीजल लगा था वो पता चल जाएगा कितना लीटर लगा था। और जो 1 लीटर का कॉस्ट है वो है 56, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा डीजल का कॉस्ट जो आ जाएगा 11,440 इंटू 56 डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 4 से, तो हम लोग के पास आ गया 160, तो ये हम लोग के पास डीजल का कॉस्ट आ गया। फिर डीजल के कॉस्ट के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, रोड टैक्स दे रखा है, तो रोड टैक्स हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो रोड टैक्स हम लोग के पास हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलिए रोड टैक्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रोड टैक्स जो हम लोग के पास कितना गिवन है, तो ये हम लोग के पास पर एनम के हिसाब से गिवन है कितना, तो 15,915, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 15,915 डिवाइड करेंगे 12 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा 15,915 डिवाइड बाय करेंगे 12, तो ये आ गया हम लोग के पास 11326.25, ये हम लोग के पास आ गया। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो हम लोग के पास लुब्रिकेंट ऑयल दे रखा हुआ है जो 10 रुपीज़ लग रहा है 100 किलोमीटर के लिए। 100 किलोमीटर के लिए हम लोग के पास 10 रुपीज़ लग रहा है, तो जो हम लोग जितना ट्रैवल किया डिस्टेंस उसके लिए कितना होगा, तो ये कौन से कॉस्ट में जाएगा, तो ये रनिंग कॉस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल का कॉस्ट जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पूरा बस यहाँ पे 11,440 और यहाँ पे 100 किलोमीटर के लग रहा है 10 रुपीज़, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से और यहाँ पे इंटू कर देंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 11,440 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, तो ये जो आ गया हम लोग के पास, ये आ गया 1144 ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो लुब्रिकेंट ऑयल का कॉस्ट आ गया 1144 हम लोग के पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या गिवन है, तो यहाँ पे परमिट फीस जो पर मंथ के हिसाब से गिवन है 315, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास फिक्स्ड कॉस्ट में। तो यहाँ पे परमिट फीस जो हम लोग के पास कितना गिवन है, तो ये है 315 हम लोग के पास पर मंथ के हिसाब से आ गया। फिर यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हम लोग के पास दे रखा है, तो रिपेयर मेंटेनेंस कितना दे रखा है 1000 का। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोग हेडिंग बना लेंगे, तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर का हेडिंग जो हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। और अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा ना कि कौन से हेड में कौन सा जाएगा इन केस एग्जाम में, वैसे तो आप लोग देख लीजिएगा जो इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो में बता रखा कि कौन सा में कौन सा जाता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर याद नहीं रहेगा फिर भी तो आप लोग सारे कॉस्ट को एक साथ में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हम लोग के पास कितना गिवन है, तो 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1000 पर मंथ। फिर डेप्रीसिएशन दे रखा 20% के रेट से, तो डेप्रीसिएशन तो फिक्स कॉस्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पे चले लिखते हैं डेप्रीसिएशन जो कितना हो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास जो डेप्रीसिएशन था बस का जो रेट दे रखा था, ये दे रखा था 12 लाख का, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 12 लाख। और इस 12 लाख का जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन का रेट, तो 20% पर है ना, तो हम लोग करेंगे इंटू 20% और इंटू
1 मंथ के लिए निकालें तो 1 डिवाइड बाय कर देंगे 12, तो हम लोग के पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 12 लाख का 20% डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 12 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा 20,000 जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस तरह से हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट प्लस में जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट था वो सारा का सारा कॉस्ट आ चुका है। एक कॉस्ट हम लोग के पास और है जो हम लोग के पास यहाँ पे पैसेंजर कॉस्ट बोला था, जो बोला था टोटल 20% जो होगा वो टोटल टेकिंग का, तो टोटल टेकिंग का हम लोग के पास 20% होगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे टोटल टेकिंग को या तो एक्स मान करके बना सकते हो या इस तरह से भी बना सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक्स तरह से बनाओगे तो आप लोग बुक के हिसाब से देख लीजिएगा, बुक के हिसाब से अगर आप लोग इस तरह से भी बनाओगे तो बना सकते हो, जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले एक बार के लिए टोटल कर लेते हैं कि टोटल हम लोग के पास टोटल कॉस्ट कितना हो गया। 24,000 प्लस 21,000 प्लस यहाँ पे 5,000 प्लस यहाँ पे 400 प्लस यहाँ पे 1326.25 प्लस 315 प्लस यहाँ पे 20,000, तो ये हम लोग के पास जो आ गया, ये आ गया फिक्स्ड वाला या स्टैंडिंग चार्जेस में, ये आ गया 72,041.25, ये हम लोग के पास आ गया। फिर यही अगर हम लोग रनिंग कॉस्ट में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 160,160 प्लस हम लोग करेंगे 1144, तो ये जो आ गया, ये आ गया हम लोग के पास 161,304, तो ये हम लोग के पास आ गया। फिर जो नेक्स्ट है वो हम लोग के पास 1,000 का दे रखा हुआ है, तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 72,041.25, तो ये जो टोटल हम लोग के पास कॉस्ट आ गया, ये आ गया 345.25, तो ये हम लोग के पास क्या आ गया टोटल कॉस्ट आ गया, जो आ गया 2,34,345.25, ये टोटल कॉस्ट आ गया। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, एक तरह से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ही बोल सकते हैं इसे, कि जो पैसेंजर टैक्स दे रखा होता है, तो यहाँ पे लिखिए पैसेंजर टैक्स, जो हम लोग के पास पैसेंजर जो टैक्स गिवन था वो कितना था, तो ये है 20% ऑफ टोटल टेकिंग, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20% ऑफ टोटल टेकिंग। और उसके बाद ये तो हम लोग के पास हो गया, और उसके बाद जो हम लोग के पास प्रॉफिट यहाँ पे करना था, तो प्रॉफिट भी हम लोग यहाँ पे दे रखा हुआ था जो 30% ऑफ टोटल टेकिंग। यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट जो कितना हो जाएगा 30% ऑफ टोटल टेकिंग, तो प्रॉफिट भी हम लोग के पास 30% हो जाएगा टोटल टेकिंग। और इस सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल टेकिंग। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना, देखिए जो भी कॉस्ट का एलिमेंट था वो हम लोग सारा का सारा एलिमेंट लिख दे। फिर उसके बाद जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था जो पैसेंजर टैक्स हो गया, और प्लस में जो प्रॉफिट दे रखा हुआ था, इस दोनों हम लोग को दे रखा था ये टोटल टेकिंग पे, और टोटल टेकिंग हम लोग को निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग जो मास्टर फॉर्मूला हम लोग के पास था, मास्टर फॉर्मूला क्या था कि जैसे निकालना होता था उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, डिवाइड करते थे जिसका वैल्यू पता था उससे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टोटल टेकिंग, यहाँ पे टोटल टेकिंग को अगर 100 मान लेते, देखिए क्योंकि हम लोग के पास जो पैसेंजर टैक्स प्लस में प्रॉफिट दे रखा हुआ वो टोटल टेकिंग पे दे रखा है, तो टोटल टेकिंग को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो हम लोग के पास हो जाएगा वो हो जाएगा 30, क्योंकि 30% ऑफ टोटल टेकिंग है तो 30 हो जाएगा प्रॉफिट। और उसके बाद जो पैसेंजर टैक्स हो जाएगा, पैसेंजर टैक्स वो कितना हो जाएगा, तो पैसेंजर टैक्स बोला कि 20% ऑफ टोटल टेकिंग, तो ये पैसेंजर टैक्स हम लोग के पास 20 हो जाएगा। तो अभी जो टोटल कॉस्ट हो गया, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया वो कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को ना, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग टोटल टेकिंग को 100 माने तो प्रॉफिट हम लोग के पास 30 हो गया, और यहाँ पे पैसेंजर टैक्स 20 हो गया, तो अभी जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया 50। और यही 50 का तो हम लोग के पास वैल्यू ये पता है, यही 50 का तो हम लोग के पास वैल्यू पता है ना। तो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ पे जो पैसेंजर टैक्स डायरेक्ट निकालना चाहेंगे बिना एक्स माने हुए, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम लोग को 20 का वैल्यू पता है निकालना है, जो पैसेंजर टैक्स है मतलब 20, तो 20 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। और जो हम लोग के पास पता है वो टोटल कॉस्ट पता है, जो टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम लोग के पास टोटल कॉस्ट कितना है 234,345.25, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉफिट में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 30 डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 50, और इसमें कैलकुलेट करेंगे 234 फिर 345.25, तो ये हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल टेकिंग आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो या एक्स मान करके भी कर सकते हो, तो एक्स जब मानो के करोगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 234,345.25, ये कॉस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल टेकिंग को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तो ये एक्स हो जाएगा, तो पैसेंजर टैक्स कितना हो जाएगा, तो 0.2x हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3x। तो आप लोग को जिस तरह से कैलकुलेट करना है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया, तो यहाँ पे चलिए अब फटाफट निकाल लेते हैं। तो हम लोग 20 डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये आ गया हम लोग के पास जो 97,738.1 था ना, 93 था सॉरी,
93 था, तो ये हम लोग के पास आ गया। फिर अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये जो आ गया हम लोग के पास वो कितना आ गया, ये आ गया 140,607.15, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब 100 डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो हाँ, तो टोटल जो हम लोग के पास आ जाएगा, ये सबको ऐड करने के बाद ये वाली प्लस में ये वाली सबको ऐड करने के बाद ये आ जा रहा है हम लोग के पास 21, एक सेकेंड, ये था हम लोग के पास 30 का वैल्यू था, एक सेकेंड कर ही लेता हूँ, 234, फिर 345.25 प्लस में यहाँ पे 93738.1 प्लस हम लोग करेंगे 140,607.15, तो ये जो टोटल हम लोग के पास आ गया, ये कितना आ गया 468,690.5, तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल टेकिंग आ गया। अब टोटल टेकिंग हम लोग के पास आ चुका है, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर पता है, तो टोटल टेकिंग में टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट जो हम लोग के पास फेयर होगा वो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये चीज़ निकाले थे, जो हम लोग के पास सबसे रिक्वायरमेंट था ना, क्या रिक्वायरमेंट था कि हम लोग को निकालना था जो फेयर होगा पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए टोटल टेकिंग हम लोग के पास जो यहाँ पे रेवेन्यू हम लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे 468,690.5, और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर हम लोग के पास कितना है, ये हम लोग के पास जो गिवन है वो है 520,520,500, तो यहाँ पे 520,500 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 520,500 से हम लोग डिवाइड जब करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 520,500, तो डिवाइड कीजिए 520,500, तो हम लोग के पास जो पैसेंजर किलोमीटर का यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 0.90, तो यहाँ पे 0.90 पर पैसेंजर किलोमीटर, ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग के पास कॉस्ट आ गया तो हम लोग को निकालना है सबसे फर्स्ट नंबर पे वो क्या निकालना है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिल्ली से चंडीगढ़ का, तो यहाँ पे देखिए पर पैसेंजर किलोमीटर, पर किलोमीटर का हम लोग के पास कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे 0.90, और इसका जो डिस्टेंस है हम लोग के पास दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का वो है 250 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस। तो 250 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पे जो फेयर था वो था 0.9, तो यहाँ पे 250 इंटू हम लोग करेंगे 0.9, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास, इसका जो फेयर होना चाहिए वो होना चाहिए 225। तो 225 हम लोग के पास सबसे पहला फेयर हो गया दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का। फिर सेकेंड जो फेयर होगा वो किसका हो जाएगा, तो दिल्ली से लेकर के आगरा था, तो यहाँ पे दिल्ली टू आगरा, तो यहाँ पे दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस कितना है, तो 210 किलोमीटर, 210, और 0.90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 210 इंटू 0.9, ये आ गया 189 पर पैसेंजर के हिसाब से हो गया। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग के पास जो आ जाएगा वो दिल्ली से जयपुर, और इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग के पास गिवन है 270 किलोमीटर, तो यहाँ पे 270 इंटू करेंगे 0.90, तो ये जो पैसेंजर का जो कॉस्ट आ जाएगा ये आ जाएगा, सॉरी फेयर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 243 पर पैसेंजर के हिसाब से हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। और इसी के साथ ये सम हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो हम लोग काम किया था ये टोटल डिस्टेंस निकाले थे। टोटल डिस्टेंस क्यों निकाले थे, क्योंकि उससे हम लोग यहाँ पे जो ऑयल का कॉस्ट था वो लुब्रिकेंट ऑयल हो या प्लस में डीजल, उसका हम लोग कॉस्ट निकाल लिए थे। फिर हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकाले। पैसेंजर किलोमीटर क्यों निकाले, क्योंकि टोटल टेक्निक जब निकालेंगे उसमें पैसेंजर किलोमीटर से हम लोग डिवाइड कर दिए तो हम लोग के पास जो पर पैसेंजर किलोमीटर के जो कॉस्ट हो गया वो पता चल गया था पर किलोमीटर का। फिर हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो भी था, रनिंग कॉस्ट जो भी था, रिपेयर मेंटेनेंस जो भी था वो सारा कॉस्ट लिख दिए। अगर हेडिंग बना करके लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं बना करके लिखोगे तब भी ठीक है। तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया था। फिर हम लोगों ने पैसेंजर कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट दे रखा था जो टोटल टेकिंग के हिसाब से दे रखा था। तो मैंने आप लोगों को दो लॉजिक बताया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे टोटल टेकिंग आ गया था। तो टोटल टेकिंग में हम लोग पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड किए तो पर पैसेंजर किलोमीटर का फेयर आ गया। फिर जो हम लोग को जो डिस्टेंस का फेयर निकालना था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिए।